हेलो बच्चों। पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का सार देखिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई। उनके साथ ऐसा होना ईश्वरीय का अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं जैसा था। लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। वे जहाँ भी रहे अपने परिजनों पर ममता लुटाते रहे थे। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचलें मचा देते थे। उसे परमिल के वे दिन याद आते हैं। परमिल का एक साहित्यिक गोष्ठी हुई, सभा का आयोजन किया गया जिसको परमिल कहा गया है। जब वह उसके साथ काम करता था, फादर के बड़े भाई की भूमिका में सहदेव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका वात्सल्य सहदेव सबके लिए देवदार के पेड़ की छाया के समान था। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। फादर वह बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल और अपनी माँ को प्राय याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है और उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में से सन 1950 में पूरा किया। उनके शोध कार्य का विषय राम कथा उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। फादर बुल्के मन से ही नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना किसी से मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा। वे चिर शांति की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निक्सल कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेंद्र, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला, विजेंद्र थे। उनका अंतिम संस्कार महिषी विधि से हुआ था। उन्हीं अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ वृक्ष हम
सबसे अलग हो गया। उसकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। इस प्रकार से लेखक ने, एक महान लेखक, एक संत जो कि फादर कामिल बुल्के हैं, उनके व्यक्तित्व को इस पाठ के माध्यम से बताया है। इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से देखना।